प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। देश में अब तक 163 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। जल जीवन मिशन के तहत जांजगीर चांपा जिले में जल की उपयोगिता को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और प्रदेश के सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे। श्री मोदी ने 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों की ऐतिहासिक यात्रा की थी। इसके बाद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तर पर आदान प्रदान हुआ है। शिखर सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि भारत और मध्य एशियाई देशों के नेता परस्पर व्यापक और सुदृढ़ साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 163 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 44 लाख 14 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2 करोड़ 4 लाख 4 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 38 लाख 17 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई है। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 15.81% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में 3,318 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 29,100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,86,384 लोग संक्रमित हुए। देश में वर्तमान में कुल 22,02,472 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.33% हो गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कार्यालय जगदलपुर द्वारा कोरोना जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कोविड जागरूकता रथ को जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम और क्रेडा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ आगामी 5 दिनों तक बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को कोरोना संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने, कोविड नियमों का पालन करने तथा कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए जागरूक करेगा। विधायक रेखचंद जैन ने बताया कि आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। इस रथ के माध्यम से आम जनता को ये बताया जा रहा है कि कोविड के दिशा निर्देश को पालन करें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आज ये रथ यहाँ से हरी झंडी देकर रवाना किया जा रहा है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच कोरोना को लेकर जन जागरण अभियान करेगा। इस जागरूकता प्रचार रथ में कोविड से बचाव और वैक्सीन के बारे में चित्र प्रदर्शनी, पैम्पलेट और कोरोना जागरूकता ऑडियो के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों में अब देश की पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात होने वाले सुपर फाइटर व्हीकल MVP को तैनात किया जा रहा है। यह व्हीकल माओवाद विरोधी अभियान के दौरान दुर्गम स्थानों में पहुंचने से लेकर लैंड माइंस और फायरिंग में जवानों की सुरक्षा करता है।
इस गाड़ी में न सिर्फ जवान सुरक्षित रहते हैं बल्कि वे इसके अंदर रहकर दुश्मनों पर जवाबी हमला भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बीएसएफ की 8 बटालियन तैनात हैं। अब एमवीपी के आने के बाद माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की मूवमेंट में आसानी होगी। बीएसएफ भिलाई के कार्यवाहक महानिरीक्षक अनिल ठाकुर ने बताया कि इस एमवीपी माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल है। यह व्हीकल जवानों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही मूवमेंट को तेज करता है। ये गाड़ी माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल है जो हमारे पास आई है। बेसिकली दूर दराज जंगलों के इलाके में, क्योंकि आईडी प्रोन इलाका है, तो ये एक सुरक्षा देता है हमें, हमारे ट्रूप्स को देता है, मूवमेंट को थोड़ा सुचारू करता है और फास्ट करता है। और ख़ासतौर पे बैटल इवैक्यूएशन, जो नक्सलों के द्वारा आईडी फटने से हमारे नुकसान होते हैं, उनको इवैक्यूएट करने में मदद करता है। एम्बुश होती है तो उसको काउंटर एम्बुश ड्रिल में हमारे लिए सुचारू रूप से हेल्प करता है ये। तो इस तरह से ये एक फोर्स मल्टीप्लायर आया है हमारे। इसके कुछ खास इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि प्रोफेशनल, उसके कारण मैं उनको रिवील नहीं कर सकता, बट मोटे तौर पे ये है कि आईडी से बचाव है। उल्लेखनीय है कि यह माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। आरटीओ से रजिस्ट्रेशन के बाद इन वाहनों को रावघाट क्षेत्र, कांकेर और अंतागढ़ क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन के जरिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी पेयजल आपूर्ति की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। जांजगीर चांपा जिले में अगलतरा क्षेत्र के कापन गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल की उपयोगिता को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जल के महत्व को बताने प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान गांव में जल का महत्व बताते हुए जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और बच्चों ने सहभागिता निभाई। कापन गांव के सरपंच शंकर गौतम ने बताया कि जन जागरूकता अभियान के माध्यम से गांव के लोगों को जल के महत्व को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है मेरे गांव में सेकंड टाइम है और इसकी जागरूकता मेरे गांव में पूरा पहले से ही जागरूक लोग हैं और इसके आने से और बेहतर हो रहे हैं। हर जो जल का महत्व है उसको समझ रहे हैं। एक एक जो पानी का समस्या था और आज जो उनके घर तक पहुंचना है जो नल, उसके बारे में समझ के इतने उत्सुक हैं और जागरूक होने की और उत्सुकता उनकी बढ़ रही है। जल परीक्षक चंद्र कुमार कंवर ने बताया कि गांव-गांव में जाकर जल के नमूने लेकर प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया जाता है। जल की परीक्षण करते हैं जिसमें भौतिक, रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण करते हैं, जिससे हमें स्वास्थ्य में जो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है यह पता चल जाता है और हम या हमारे जनता को हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं। इस तरह से जल का प्रयोगशाला में परीक्षण करना जरूरी है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वे जन जागरूकता कार्यक्रम से काफी खुश हैं। आज के कार्यक्रम जो है ते बहुत अच्छा हुई से बहुत खुशी है। हम सब कोई भागीदार रहे हैं, सब गांव में इतना अच्छा जो अच्छाई से हमन के गांव ले चुनी से एकली हम बहुत खुश हैं। वहीं जन जागरूकता दल के सदस्यों का कहना है कि वे गांव-गांव जाकर पानी की जांच के लिए महिला समूहों को प्रेरित कर रहे हैं। लोग को फील्ड टेस्ट जो किट है उसको प्रदान करते हैं और टेस्टिंग का विधि बताते हैं कि कठोरता क्या है और आपका आयरन का गुणवत्ता कितना रहता है, तो आपका तबीयत इतना में पीने योग्य है कि नहीं पीने योग्य है, उस सब का प्रशिक्षण हम लोग गाँव में जा करके दे रहे हैं पूरा जांजगीर जिला में। इस कार्यक्रम में पीएचई विभाग की टीम द्वारा जल की जांच की गई और इसके बाद लोगों को जल की स्थिति के बारे में बताया गया। प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर से आ रही सर्द हवाओं के कारण इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान प्रदेश के सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 पॉकेट में शीतलहर चलने और शीत दिवस रहने की संभावना जताई है।
दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी और देश के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण को याद करते हैं। 27 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया था। छोटी सी आयु में ही वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। वेंकटरमण का जन्म 4 दिसंबर 1910 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजौर जिले के राजामदम गांव में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त की और 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में वकालत की। वकालत करने के साथ साथ वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत 2 साल के लिए हिरासत में रखा गया। इस दौरान कानून में उनकी रुचि लगातार बनी रही। 1946 में जब ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नजदीक था, भारत सरकार ने वेंकटरमण को मलाया और सिंगापुर में जापानी कब्जे के दौरान सहयोग के अपराधों के आरोप में भारतीय नागरिकों के बचाव के लिए इन देशों में भेजे गए वकीलों के पैनल में शामिल किया। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में भी मदद की, जिसे 1950 में लागू किया गया। वेंकटरमण उस संसदीय दल का अभिन्न अंग थे जिसने 1950 और 1952 के बीच की अवधि के दौरान भारत के प्रांतीय संसद को फिर से डिजाइन किया। 1950 में वे भारत के अंतरिम संसद और 1952 से 1957 तक पहली संसद के लिए चुने गए। 1957 में वे फिर से संसद के लिए चुने गए। वेंकटरमण ने एक मंत्री के रूप में मद्रास राज्य सरकार में शामिल होने के लिए लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। वेंकटरमण ने 1957 से 1967 तक उद्योग, श्रम, सहकारिता, बिजली, परिवहन और वाणिज्यिक करों के विभाग का दायित्व संभाला। इस दौरान वे उच्च सदन अर्थात मद्रास विधान परिषद के नेता भी रहे। वेंकटरमण को 1967 में केंद्रीय योजना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें उद्योग, श्रम, बिजली, परिवहन, संचार और रेलवे के विषय सौंपे गए थे। उन्होंने 1971 तक ये पद संभाले। 1977 में वेंकटरमण मद्रास दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और लोक लेखा समिति में अध्यक्ष तथा विपक्षी सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1980 के दशक में केंद्रीय रक्षा मंत्री रहते हुए वेंकटरमण को भारत के मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत करने का श्रेय है। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी और संपूर्ण मिसाइल प्रणाली को समेकित किया तथा इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नाम दिया। बाद में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने और फिर 1987 से राष्ट्रपति का पद संभाला, जहां उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। भारत माता के इस महान सपूत को हमारा नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। देश में अब तक 163 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। जल जीवन मिशन के तहत जांजगीर चांपा जिले में जल की उपयोगिता को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और प्रदेश के सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।